Good morning, students. Now I am again with another video lecture, and in the previous lecture I have told you that how subatomic particles of an atom have been discovered by different scientists. Now you know who discovered electron, how electrons are discovered, and the characteristic feature of electron, like the mass of electron, charge on the electron, and the charge by mass ratio of electron. And the similar concept also have been given for proton, how proton are discovered by the discharge tube experiment. By the discharge tube experiment, electrons and protons had been discovered, and they are called cathode rays and anode rays respectively. In the latter time, in 1932, neutrons had been discovered by James Chadwick by bombarding alpha particle on beryllium atom. And in that experiment, neutron, electrically neutral particle, had been discovered. In this way, the three fundamental particles of an atom had been discovered now. Now the question before the scientist was, where these subatomic particles are present within an atom. किसी भी एटम में ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? These are the fact of research. तो इनके स्ट्रक्चर को, इनके लोकेशन को समझने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं जो आपके बुक में है. एंड द फर्स्ट मॉडल इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, सेकेंड इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, थर्ड इज नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम, and the model that are not included in your syllabus, that is quantum mechanical models of atom, and the model that is present and we follow, that is quantum mechanical model of atom, and it is on the प्रिंसिपल ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन. लेकिन ये सब जो है आपको नहीं पढ़ना है. तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन ने दिया 1904 में. इसके अनुसार पॉजिटिव चार्ज जो है ये आपको पूरा स्फीयर में, जैसे अगर हम इसको स्फीयर अगर हम मान लें, ये एटम का स्फीयर है, तो ये पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपको फैला हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपको एम्बेडेड हैं, यानी ये कहिए कि इसमें धंसे हुए हैं. जैसे अगर हम वाटरमेलन की बात करें, ये वाटरमेलन जैसा भी हम समझ सकते हैं, जैसे जो तरबूज होता है उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो रेड वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और उसके बीच में जो सीड्स हैं, जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं, वे आपको इसमें धंसे हुए होते हैं. तो थॉमसन मॉडल के अनुसार जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो पूरे एटॉमिक स्फीयर में फैले हुए हैं. तो थॉमसन मॉडल के एटम से हमें ये जानकारी मिलती है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को आप लोग समझ चुके होंगे. अब इसका लिमिटेशन क्या था? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? तो इसका लिमिटेशन ये था कि ये आगे रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ ये कुछ जो डेटा थे वो मैच नहीं थे, क्योंकि थॉमसन ने कहा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पूरे स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. It proves that atom is electrically neutral. But how
they are confirmed by Rutherford's model of atom. Let's study. अगर हम रदरफोर्ड एटम मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल जो कि काफ़ी पतला था उस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं हीलियम का एटम है जो कि आपको डबली चार्ज है। तो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल का अगर हम स्कैटरिंग अगर हम कराते हैं गोल्ड फॉइल पे जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला है, फॉइल का मतलब काफ़ी ज़्यादा ये थीन होगा, तो यहाँ पे जो भी रे हैं वो रे किस तरह से ये आपको डिफ्लेक्ट करते हैं या पास होते हैं, इसको देखने के लिए हम लोगों ने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया जो कि जिंक सल्फाइड का बना होता है। जिंक सल्फाइड और इसमें कैडमियम और प्लस सिल्वर भी होते हैं, जिससे कि ये होगा कि जो आपको स्क्रीन पे जो रे का जो पासिंग हो रहा है या डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि टीवी का स्क्रीन। टीवी चालू करने के बाद जो होता क्या है कि उस पर बहुत तरह का जो भी आपको डिजलिंग लाइट होते हैं, ये ड्यू टू द स्क्रीन, और इस स्क्रीन को हम लोग फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। जब आपको इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो ये विजिबल हो जाते हैं, इसीलिए स्क्रीन को लगाया गया है। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम को समझते हैं। यदि ये एटम है जिसका कि जो न्यूक्लियस है वो आपको सेंटर पोजीशन पे दिखाया गया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और जब अल्फा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल में दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से जो रे निकल रही हैं आप देख रहे हैं कि रे किस तरह से इसका पासिंग हो रहा है। अगर फर्स्ट रे की बात करें हम तो ये रे बिल्कुल सीधे जाती है और स्फीयर में जाने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो डिफ्लेक्ट इधर की ओर हो जा रही है, जिसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर की ओर मुड़ रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, इट प्रूव्स दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये डिफ्लेक्शन जो है वो आपको इरेगुलर जहाँ तहाँ आपको होता है। और ये रे के बारे में अगर हम बात करें तो ये रे देखिए आपको बिना डिफ्लेक्शन के बिल्कुल एटम के पार हो जाती है। इट क्रॉसेज द स्फीयर ऑफ एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि जो बिना डिफ्लेक्शन के रे पास होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ रे ऐसे हैं जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ इधर मुड़ जा रहे हैं। और जो तीसरा कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये जो रे है ये आपको सीधे जाने के बाद जो है बिना डिफ्लेक्शन के अपने ही रास्ते पर ये आपको डिफ्लेक्ट कर जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। और इनकी जो संख्या है 20,000 में से एक है, वेरी मिनिमम। तो इस तरह से हम लोग को तीन रिजल्ट मिला। फर्स्ट रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि ये डिफ्लेक्शन के साथ इधर मुड़ जाता है। दूसरा रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि बिना डिफ्लेक्शन के सीधे एटम को पार कर जाता, और तीसरा में जो है सेंटर पोजीशन से ये रिटर्न बैक कर जा रहा है। रदरफोर्ड ने इसको इस तरह से समझाया कि यदि ये बिना डिफ्लेक्शन के पास होता है तो इसका मतलब है कि एटम का बहुत सारा स्पेस खाली। लेकिन यहाँ हम अगर थॉमसन मॉडल की बात करें तो इन्होंने कहा कि एटम का कोई भी स्पेस इसके अंदर खाली नहीं है। ये स्मीयर्ड ओवर ए स्फीयर, यानी पूरे स्फीयर में आपको सब एटॉमिक पार्टिकल जो है फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो है अगर ये ऐसा होता तो ये जो रे है ये सब डिफ्लेक्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें से बहुत कम ऐसे रे हैं जो आपको डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिफ्लेक्शन जहां हो रहा है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। ये आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन कहाँ होंगे इसकी चर्चा जो है ऑर्बिटल्स में नील्स बोर ने की है। लेकिन यहाँ इससे ये बात साबित होती है कि
एटम का बहुत सारा स्पेस खाली है, लेकिन यहाँ एटम का सारा स्पेस भरा हुआ है, जो कि ये इसका जो कंसेप्ट है ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 20,000 रे में से कुछ ही रे ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेट वे में ये आपको वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी सेम ही चार्ज होगा, बिकॉज यू नो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, so there must be presence of positive charge placed at central position, that is the region rays are returned back without any deflection। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने ऐसा सोचा कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो है ये रे वापस रिटर्न बैक कर जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंट्रल पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ जो है चार्ज जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, जो कि इससे ये मैच नहीं करती है। तो इस तरह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ बातें जो हैं समझ में आती हैं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज वैकेंट and there must be presence of electrons in the sphere of atom, and there is a presence of positively charged nucleus at the central position। तो इस तरह से जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने कुछ बातों को सीखा। अब इसका जो है नेक्स्ट हम लोग बाद में समझेंगे।